डियर स्टूडेंट्स, मैं कृष्ण परमार आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले वीडियो में हमने सिंधी के खाए खच्चर यानी खाए तक हरूफ सतरों पर लिखना सीखे थे। आज हम खाए से आगे लिखना सीखेंगे। खाए से आगे आने वाला हर्फ है दाल। अब दाल को कैसे लिखा जाता है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पेन को नीचे ले आएंगे लाइन तक ले आने के बाद आगे ले जाएंगे और आगे ले जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ छोड़ देंगे। ये हो गया दाल। दाल को कोई नुक्ता नहीं आता है। दाल के बाद धाल, यहाँ से नीचे ले आएंगे पेन को लाइन तक ले आने के बाद आगे ले जाएंगे और ऊपर थोड़ा सा मोड़ देंगे और इसको दो नुक्ते आते हैं, ये दो नुक्ते। ये हो गया धाल। धाल के बाद हर्फ आता है डाल। ये डाल उर्दू में हर्फ नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पेन को नीचे ले आएंगे लाइन तक ले आने के बाद आगे ले जाएंगे और फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ छोड़ देंगे। इसको तीन नुक्ते आते हैं ऊपर। ये हो गया डाल। डाल के बाद हर्फ आता है डाल। यहाँ से नीचे ले आएंगे पेन को लाइन तक ले आने के बाद आगे ले जाएंगे और ऊपर मोड़ के यहाँ छोड़ देंगे। इसको एक नुक्ता नीचे आता है। ये हो गया डाल। डाल के बाद हर्फ आता है ढाल। यहाँ से पेन को नीचे ले आएंगे लाइन के ऊपर ले आने के बाद आगे ले जाएंगे और ऊपर थोड़ा सा करके यहाँ छोड़ देंगे। इसको दो नुक्ते आते हैं नीचे। ये हो गया ढाल। ढाल के बाद हर्फ आता है दाल। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पेन को नीचे ले आएंगे लाइन के ऊपर ले आने के बाद आगे ले जाएंगे और यहाँ छोड़ देंगे। इसको एक नुक्ता ऊपर आता है। ये हो गया दाल। दाल के बाद हर्फ आता है रे। रे को कैसे लिखा जाता है, यहाँ से पेन को स्टार्ट करेंगे, नीचे ले आएंगे लाइन के नीचे ले आने के बाद यहाँ छोड़ देंगे। ये हो गया रे। रे के बाद हर्फ आता है रे। यहाँ से पेन को हम रखेंगे, नीचे ले आएंगे लाइन तक ले आने के बाद नीचे ले आएंगे और यहाँ छोड़ देंगे। इसको चार नुक्ते आते हैं ऊपर, ये चार नुक्ते। ये हो गया अड़े। अड़े के बाद हर्फ आता है जे। पेन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लाइन के नीचे ले जाएंगे, यहाँ छोड़ देंगे। इसको एक नुक्ता ऊपर आता है। ये हो गया जे। जे के बाद हर्फ आता है सीन। सीन कैसे लिखा जाता है, सीन के पहले हम तीन सोशे बनाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक दो और तीन सोशे बना के पेन को नीचे ले जाएंगे। लाइन के नीचे ले जाने के बाद हम फिर ऊपर ले जाएंगे और यहाँ छोड़ देंगे। ये हो गया सीन। सीन के बाद हर्फ आता है शीन। शीन भी सीन की तरह ही लिखा जाता है। पहले हम तीन सोशे बनाएंगे, एक दो और तीन। तीन सोशे बनाने के बाद पेन को नीचे ले जाएंगे और इसको आधा गोल करके यहाँ हम छोड़ देंगे और इसको तीन नुक्ते ऊपर आते हैं। ये हो गया शीन। शीन के बाद हर्फ आता है स्वाद। स्वाद को कैसे लिखा जाता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पेन को इधर ले जाएंगे और लाइन के ऊपर ले आएंगे। लाइन के ऊपर ले आने के बाद आगे ले जाएंगे लाइन के ऊपर ही और फिर यहाँ से नीचे ले जाएंगे पेन को और आधा गोल करके यहाँ छोड़ देंगे। ये हो गया स्वाद। स्वाद के बाद हर्फ आता है द्वाद। द्वाद को कैसे लिखा जाता है, जैसे स्वाद लिखा है इसी तरह यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पेन को इधर ले जाएंगे और लाइन के ऊपर ले आएंगे। लाइन के ऊपर ले आने के बाद आगे ले जाएंगे और फिर यहाँ से नीचे ले जाएंगे, आधा गोल करके यहाँ छोड़ देंगे। इसको एक नुक्ता ऊपर आता है। ये हो गया ज़्वाद। ज़्वाद के बाद हर्फ आता है तोय। तोय कैसे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लाइन के ऊपर ले आएंगे, फिर पेन को इधर ले जाएंगे, लाइन के ऊपर ले आएंगे, लाइन के ऊपर ले आने के बाद आगे ले जाएंगे और यहाँ छोड़ देंगे। ये हो गया तोय। तोय के बाद हर्फ आता है जोए। जोए जैसे तोय लिखा है इसी तरह ही यहाँ से पेन को हम नीचे ले जाएंगे और फिर पेन को इधर ले जाएंगे, लाइन के ऊपर ले आएंगे, लाइन के ऊपर ले आने के बाद आगे ले जाएंगे, यहाँ छोड़ देंगे। इसको एक नुक्ता ऊपर आता है। ये हो गया जोए। जोए के बाद हर्फ आता है आइन। आइन किस तरह लिखा जाता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और छोटा आधा गोल बनाएंगे। छोटा आधा गोल बनाने के पेन को नीचे ले आएंगे, पेन को नीचे ले आने के बाद यहाँ छोड़ देंगे। ये हो गया आइन। आइन के बाद हर्फ आता है ओआइन। जैसे आइन लिखा है इसी तरह ही पहले हम छोटा आधा गोल बनाएंगे, फिर पेन को नीचे ले आएंगे,
लाइन के नीचे ले आने के बाद यहाँ छोड़ देंगे, इसको एक नुक्ता ऊपर आता है, ये हो गया गाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम गाइन तक सिंधी के हरूफ लिखना सीखे हैं। तो आज की ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।